Welcome class 12. Today we will learn about the debenture trustees. This is the chapter number 4 from the chapter issue of debentures of or SP. Okay. Now in your textbook you can see on page number 74 the topic debenture trustee. Students, debenture trustee means दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन. ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं और इट कैन बी एजेंसीज विच इज़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर. मीन्स डिबेंचर ट्रस्टी एक एजेंसी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कंपनी के थ्रू कंपनी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है. बिकॉज व्हेन कंपनी जब कंपनी 500 मोर देन 500 से ज़्यादा लोगों को डिवेंचर्स इशू करती है, सो एट दैट टाइम कंपनी हैव टू अपॉइंट द डिवेंचर ट्रस्टी फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स होल्डर. ओके, बट इसके अगेंस्ट में जो डिवेंचर ट्रस्टी होती है ये क्या करते हैं, दे क्रिएट अ चार्ज ऑन द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी. जो भी उनकी सब्सिडारी कंपनी होगी या फिर होल्डिंग कंपनी होगी उनके ऊपर वो क्या, उनकी जो असेट्स रहेंगे उसके ऊपर वो क्या करेंगे, चार्ज क्रिएट करेंगे. ओके, फॉर द सिक्योरिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. व्हाट इज द डिवेंचर ट्रस्टी? नाउ सी इन योर टेक्स्टबुक. A company which issue prospectus or invite more than 500 persons to buy its debentures has to appoint one or more debenture trustee. Okay, वो कंपनी जो 500 पर्सन को या फिर 500 से ज़्यादा मीन्स द कंपनी हु वांट टू इशू डिवेंचर्स मोर देन 500 पीपल, so the company have to appoint, so this company have to appoint the debenture trustees. ऐसी कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. The company can appoint one or more debenture trustee for securing the interest of the debentures holder. Okay, now company issuing secured debentures also must appoint the debentures trustee. Yes, the company who issue the secured debenture, वो कंपनी जो secured debenture भी issue कर रही है, मतलब ऑलरेडी जिसके debenture secured है, फिर भी उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एज अ debenture trustee अपॉइंट करना पड़ेगा. ओके, now see the next paragraph. Debentures trustee are institution which protect the interest of the debentures holder. The company create a charge on its movable or immovable assets or assets of its subsidiary company or holding company. Okay, debenture trustees ये क्या हो सकते हैं? As I told you, it can be a person, it can be agency, or it can be institutions which appointed by the company to protect the interest of the debentures holder, and the company create a charge. company क्या करेगी, चार्ज करेगी on its movable or immovable assets of its subsidiary company or holding company. Okay, now charge is created in favor of the debenture trustee. चार्ज किसके फेवर में क्रिएट किया जाएगा, इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी. बिकॉज इन फ्यूचर अगर कंपनी जो भी डिवेंचर्स होल्डर हैं उनके जो भी उनकी डिवेंचर्स अमाउंट उसको रिपे करने में फेल हो गई, इफ़ कंपनी फेल टू रिपे द डिवेंचर्स अमाउंट, सो एट दैट टाइम द डिवेंचर्स ट्रस्टी आर लायबल टू पे द डिवेंचर्स अमाउंट. बट in against of the repayment amount of debenture, the debenture trustee charge on the assets of the company. So that's why it create in the favor of the debenture trustee. समझ में आया? मीन्स अगर डिवेंचर होल्डर को कंपनी इन फ्यूचर उनके पैसे देने में फेल हो गई, अनेबल है, तो उस टाइम पे डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेंगे, वो उसके अमाउंट को पे करेंगे. बट एज अ सिक्योरिटी डिवेंचर ट्रस्टी को, जो डिवेंचर ट्रस्टी है वो क्या करेंगे, उनको अपने अमाउंट जो उन्होंने डिवेंचर होल्डर को अमाउंट पे किया वो अमाउंट कवर करने के लिए वो कंपनी के असेट्स पे चार्ज करेंगे. मीन्स दे कैन टेक द असेट्स ऑफ द कंपनी, मीन्स दे कैन रिकवर देयर अमाउंट टू सेल द असेट्स ऑफ द कंपनी. So the trustee become the custodian of the assets on which charge has been created. Yes, और जिस assets पे डिवेंचर ट्रस्टी चार्ज करेंगे वो assets किसकी कस्टडी में हो जाएगा,
ट्रस्टी के कस्टडी में हो जाएगा. सो द ट्रस्टी बिकम द कस्टडियन ऑफ द असेट विच चार्ज हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसके ऊपर चार्ज किया रहेगा. Now debentures trustee is appointed before prospectus or letter or offer. Offer letter is issued or within 60 days after the allotment of debentures. Debenture trustee कब अपॉइंट किया जाएगा? बिफोर द प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टर या फिर ऑफर लेटर इशूड करने के पहले ही अपॉइंट किया जाएगा. ओके, या फिर जब भी डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे उसके 60 डेज के बिफोर में. मीन्स the debenture trustee is appointed before the issue of prospectus or letter of offer, or it can be appointed within the 60 days of the allotment of debentures. Okay, now the trustee must give a written consent to all act of the debenture trustee. Yes, जो भी डिवेंचर ट्रस्टी होंगे वो एक डिड बनाएंगे, उसमें उनका रिटन कंसर्न रहेगा कि they are agree as the debenture trustee of the company. Now the prospectus or letter of the offer or offer letter must mention the name of the debenture trustee. जो भी prospectus कंपनी इशू करेगी उस prospectus में कंपनी, अगर कंपनी more than 500% को debenture इशू करती है, so in that prospectus it is necessary to mention the name of the debenture trustees of company. Okay. Now thereafter you can see the small heading has given the debenture trust deed. What is a debenture trust deed? जैसा कि हमने debenture trustee पढ़ लिया. Okay, who appointed by the company to protect the interest of the debenture holder. Now thereafter हम पढ़ेंगे debenture trust deed which is maintained by the company and the trustee. Okay, the company enter into a contract with one or more debenture trustees. Yes, company जब डिवेंचर इशू करेगी एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है. सो अपॉइंट करने के बाद दे मेक अ वन कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स दे मेक अ वन काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाते हैं. एंड इन दैट एग्रीमेंट दे हैव टू फॉलो द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट. ओके, सो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिटन इन द डिवेंचर ट्रस्ट डीड. जो भी उनका डिवेंचर ट्रस्ट डीड जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहेगा उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे एग्रीमेंट के. Okay, so it is a legal document or is a legal instrument which is conveying the assets of a company to the trustee. मीन्स वो ये बताएगा कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा कि कंपनी के कौन से असेट्स डिवेंचर ट्रस्टी के कंट्रोल में हैं, कंडक्ट में हैं, वो सारी बातें उसमें मेंशन रहेगी. सो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट और इज़ अ लीगल एग्रीमेंट. ओके, विच इज़ डन in between the company and to the debenture trustee. The deed also define the right of the debenture holder and the duties and the power of debenture trustee. Yes, उस डिड से क्या मालूम पड़ेगा कि क्या क्या राइट्स है डिवेंचर होल्डर्स के, जो ट्रस्टी है उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या पावर है, वो कौन से असेट्स पे चार्ज कर सकते हैं, ऑन विच असेट्स दे कैन कवर, मीन्स कौन से असेट्स को सेल करके दे कैन कवर देयर बोलते हैं ना, उनकी जो भी उनकी लायबिलिटी हो कैसे वो कवर कर सकते हैं. ओके, सो दे कैन कवर देयर अमाउंट टू चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. सो दिस ऑल थिंग is written and mentioned in the debenture trust deed. The company has to execute the deed within 3 months of the closure of the issue. जिस कंपनी को उसको जो डीड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कभी, विद इन द 3 मंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू. मतलब कंपनी जब डिवेंचर्स जो भी इशू कर रही है उसके क्लोज होने के 3 महीने के अंदर ही कंपनी को वो डिवेंचर ट्रस्ट डीड एक्सिक्यूट करना पड़ेगा. द मेंबर एज वेल एज डिवेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड एंड आल्सो गेट अ कॉपी ऑफ इट बाय पेइंग द सर्टेन फीस. यस, दोज आर द मेंबर एंड द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. दे कैन आल्सो चेक और इंस्पेक्ट द डीड, जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड रहेगा उसको चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ दे वांट दे कैन गेट अ कॉपी ऑफ इट बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब फीस. और जो भी सर्टेन फीस उनकी रहेगी उसको पे करके वो उसकी कॉपी एक ले सकते हैं. मीन्स द कंपनी कैन इशू एंड कैन प्रोवाइड द डिवेंचर ट्रस्ट डीड टू द मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर, एंड दे कैन अलाउ देम टू इंस्पेक्ट द डीड एंड दे कैन गिव देम, कंपनी दे भी सकती है, ओके, बाय charging a certain prescribed fees. Okay, so today we have learned the debenture trustees and the debenture trust deed, which is the legal document
which convey the assets of the company to the trustee. Means it is a kind of the contract which is done in between the company and the debenture trustees. एक तरह का ये एग्रीमेंट होता है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक. आज के लिए इतना ही. गुड बाय, टेक केयर.